नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे गांव की कहानी जहाँ के लोगों की बुरी है सोच, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा को समझाता है बहुत बड़ा बोझ। पता है आज गांव में पंचायत बैठी है। पंचायत किस मुद्दे पर? मुद्दा वही पुराना कि पढ़ाई की जरूरत क्या है। और हमारे गांव के प्रधान मिस्टर सुत्तूलाल आइए देखते हैं क्या फैसला सुनाते हैं। प्रधान जी, अगर गांव के बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो शहर आ जाएंगे। हाँ, गांव में रहेगा कौन? हाँ, गांव में खेती कौन करेगा? अरे भाई बैठ जाइए, धीरज रखिए, हम हैं ना, हम समझाते हैं मास्टर जी को। अरे मास्टर जी, पढ़ाई लिखाई हम सब से हुई नहीं, अब क्या पूरे गांव को बदलेंगे? हाँ, बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। शिक्षा मनुष्य की व्यक्तित्व, उसके चरित्र और किस्मत भी बदल सकती है। सुना गाँव वालों, मास्टर जी अब किस्मत बदलेंगे। मैं तो कहता हूँ कुंडली भी सब इन्हीं से बनवा लिया करो, किस्मत बदलेंगे। हाँ, चलो गाँव वालों। हाँ, चलो। तो देखा आप लोगों ने, यही था गाँव का हाल। गांव वाले मास्टर जी का मजाक उड़ाकर चले गए। लेकिन मास्टर जी की आंखों में देख के सपना अपने गांव को अंधकार से उजाले में ले जाने का। आइए देखते हैं अभी क्या होता है। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। थैंक यू सर। तो बच्चों आज इतनी खामोशी क्यों है? और भावना वो आज भी नहीं आई। मास्टर जी, अब भावना कभी स्कूल नहीं आएगी। क्या कभी स्कूल नहीं आएगी? मगर क्यों? उसकी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है और उसके घर के हालात भी ऐसे हैं कि उसके घर में दवा लाने तक के पैसे नहीं है और वो कह रही थी कि वो अब स्कूल कभी नहीं आएगी। मास्टर जी, भावना कह रही थी कि वो किसी के घर में जाकर काम करेगी ताकि उसका घर चल सके। नहीं, भावना ऐसा फैसला नहीं उठा सकती। वो तो गांव की सबसे होनहार बच्ची है। उसकी आंखों में तो सारे आसमान के सपने हैं। नहीं, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। नहीं, मैं उसे वैसा नहीं करने दूंगा। नहीं। और बस एक शिक्षा। और एक कदम। किसी की भी किस्मत बदल सकते हैं। और जो कहते हैं कि पढ़ाई से पेट नहीं भरता। उन्हीं के बीच एक शिक्षक चल पड़ा है बीमारी और गरीबी में दीप जलाने। आइए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। हेलो, हेलो, अब तो अम्मा की दवाई भी खत्म, घर में रोटी भी नहीं है और ऊपर से ये पढ़ाई किताब बोझ लगने लगी है। शायद अब मुझे प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी।
बात कर रही हो तुम? नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते बेटी। भावना, तुम पढ़ाई छोड़ रही हो? हाँ मास्टर जी, अम्मा की बीमारी बढ़ती ही जा रही है, घर चलाना है। ऐसे में मैं सोच रही हूँ कि किसी घर में काम कर लूँ तो कुछ पैसे मिलेंगे और ये पढ़ाई अब मुझसे नहीं होती। भावना, तुम जानती हो तुम्हारी अम्मा की सबसे बड़ी दवाई क्या है? तुम्हारी मुस्कान। और वो तभी लौटेगी जब तुम अपने सपनों से मुंह नहीं मोड़ोगी। भावना, ये किताब सिर्फ कागज ही नहीं, ये रास्ता है उस मंजिल तक पहुंचने का जहां तुम्हें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि घर कैसे चलता है। ये लो अपनी अम्मा के लिए कुछ दवाई, स्कूल की फीस वो भी मैंने भर दी है और बाकी की किताबें भी मैं ले आऊँगा। बस तुम मन लगा कर पढ़ना। बोलो भावना, पढ़ोगी ना? बोलो भावना, चुप क्यों हो? ठीक है मास्टर जी, मैं पढ़ूंगी, जो भी होगा मैं करूंगी। भावना, ये गरीबी तुम्हारी दुश्मन नहीं, ये तुम्हारी परीक्षा है। अगर आज तुम पढ़ाई छोड़ दोगी तो ये गरीबी जीत जाएगी, लेकिन अगर तुम डट कर पढ़ोगी तो ये पूरा गांव एक दिन तुम पर गर्व करेगा। मुझसे वादा करो भावना कि तुम जी जान लगा कर पढ़ोगी। वादा करो। मैं वादा करती हूँ मास्टर जी, मैं पढ़ूंगी। शाबाश बेटी, मुझे तुम्हें यही हिम्मत देखनी थी। और वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी दीवारों पे डिग्रियों के जैसी रोशनी रखी। और भावना, एक बात हमेशा याद रखना, शिक्षा ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। मैंने तो तुम दोनों को फर्ज ही रखा है रे। तुमसे ज्यादा ताकतवर तो शिक्षा निकली। अरे मास्टर जी, प्रधान जी अरे नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे मास्टर जी, लगता है आप किस्मत बदलने निकले हैं, लेकिन एक बात मत भूलिएगा, पढ़ाई से किस्मत कभी नहीं बदलती। चलो। जिंदगी में हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, सपनों से बड़ा कोई संघर्ष नहीं होता। ये कहानी है भावना की, एक लड़की जिसने अपनी मेहनत और लगन से यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास करके आईएएस बन गई है। और आज पूरा गांव उसके स्वागत में जुट गया है। आइए हम सब भी चलते हैं उसको स्वागत करने। नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं फरहान अहमद को आपने अपनी गांव में लेकर आए हम, जहाँ शिक्षकों को महत्व ही नहीं था और उसी गांव की एक गरीब घर की लड़की ने देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी क्रैक कर आईएएस बन चुकी है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ में अपने प्रधान जी मिस्टर सिद्धू लाल जी हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। प्रधान जी, क्या कहना चाहते हैं? तो देखा दोस्तों, जहाँ शिक्षा को बोझ के समान माना जाता था, आज वही की गाय भैंसे भी कह रही हैं कि मेरा एडमिशन करा दो, मुझे पढ़ने जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर भावना जी भी आ चुकी है। आइए उससे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। भावना बिटिया की जय। भावना जी, पूरा देश आपकी कहानी सुनना चाहता है कि आप इतनी गरीबी में सफलता कैसे प्राप्त कर गई। तो आप उनको क्या कहना चाहती हैं? जब मेरी माँ बीमार हुई, घर में रोटी भी नहीं थी, तो सच कहूँ मैं तो पढ़ाई छोड़ देना चाहती थी, लेकिन तभी मेरे मास्टर जी आए। उन्होंने कहा अंधेरे में सबसे छोटी लौ भी उम्मीद बन जाती है। उनकी वो बात मेरे दिल में बस गई और मैंने सोचा अगर मैं रुक गई तो शायद कोई और भावना रुक जाएगी, और अगर मैं चलती रही तो शायद कोई और का रास्ता मिल जाएगा। इसीलिए मैंने ठान लिया, पढ़ूंगी, हालात चाहे जितने भी कठिन हो, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। और ये जीत मेरी नहीं, पूरे गांव की है। तो दोस्तों, प्रधान जी फिर से कुछ कहना चाहते हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो फिर से क्या कहना चाहते हैं। अरे भावना बिटिया, अब तो मुझे भी दुख होता है कि मैंने भी कभी पढ़ाई का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब गांव के हर बच्चे और गाय भैंसों को भी मैं स्कूल भेजूंगा, और इन कदों को भी। तो देखा दोस्तों, ये थी भावना जिसने साबित किया कि गरीबी एक रुकावट नहीं
अगर हौसला हो तो रास्ता आसान बन जाता है। जो देश